धक्का नहीं, वो क्या है ना कि नई नई शादी की थकान है, थोड़ी कमजोरी हो गई है। वो रात भर सोई नहीं ना, और सुबह उठकर जल्दी घर के काम भी तो करने होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, खाना भी नहीं खाया ना, तो थोड़ी कमजोरी हो गई मुझे। I don't care your कमजोरी at all. Anyways, तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मैं आपको धक्का क्यों दूंगी? हाँ, इससे तुम्हें धक्का थोड़ी दिया। बिल्कुल, कोई धक्का नहीं दिया। देखा, हम सबको पता है, मैंने आपको कोई धक्का नहीं दिया। तुम झूठ बोल रही हो, तुमने मुझे धक्का दिया। लगता है आपने भी ठीक से खाना नहीं खाया है। ये आप जो जायदाद की जालसाजी में लगी हुई थी, नींद कहाँ ही आई होगी आपको, है ना? आप थक गई होगी, और थकान से ना अक्सर चक्कर आने लगते हैं, तो हो सकता है आपको चक्कर आ गया और आप गिरने वाली हो। ओ हेलो, तुम्हें मैं पागल लगती हूँ क्या? ये बात हमने अपने मुंह से नहीं कही। और कभी कभी हम सच नहीं बोलते, किसी को इतना भी नीचा नहीं गिराते। पर अब हम ये तो कह रहे हैं ना कि तुम धोखेबाज हो, जालसाज हो, और तुम्हें हमारे साथ पुलिस थाने चलना होगा, तो चलो, लेके चलो इन्हें। चलो। नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। चलो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे हाथ में बंदूक है। अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मेरे हाथ में बंदूक है, मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। ऐसे कैसे मार दूंगी? हम पुलिस हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हम किसी भी क्रिमिनल का एनकाउंटर कर सकते हैं। अगर तुम हमारे साथ नहीं चली तो मैं इस बंदूक को चला दूंगी। चलो 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 चलो। शीना जी, इसे बोल तो दिया पुलिस थाने चलो, पर लेके कहाँ जाएंगे? अभी तो इसके मुंह से सच उगलवाना है। सोनालिका, तुम्हारे रूल आज किसी काम नहीं आएगा। अब मैं तुम्हें मैसेज करती, पता नहीं तुम कब तक सीन करती, मुझे रिवर्ट बैक करती, इसलिए मैंने तुम्हें डायरेक्ट कॉल किया है, ये बताने के लिए कि तुम बहुत बुरा फंसने वाली हो। और तुम ही नहीं, इनफैक्ट रौनक भी फंसने वाला है बहुत बड़े मेस में, लेकिन लॉस तुम्हारा होने वाला। ओह हेलो, ये मूवी नरेशन के लिए ना टाइम नहीं मेरे पास। तुम्हारा ये बिल्डअप ना मुझे फेड अप कर रहा है, तो जल्दी ना पॉइंट पे आओ। कम टू द ब्लडी पॉइंट। प्रार्थना को सबूत मिल गए हैं कि प्रार्थना और रौनक के बीच में अफेयर नहीं चल रहा है। What? What are you talking about? उसे कैसे पता चल सकता है? और इतने कम टाइम में उसे सबूत कैसे मिल सकता है? और क्या ही सबूत मिलेगा? प्रार्थना मेरे घर आई थी भेस बदल के, एंड यू नो व्हाट, वो पुलिस का भेस लेकर आई थी, और उसके साथ ना 2 लड़कियां भी थी। उन्होंने मुझसे सारा सच उगलवा लिया। उसके पास इस पूरे सच की रिकॉर्डिंग भी है। तुम पागल हो क्या? हाँ? Are you goddamn mad? वैसे तो तुम इतनी स्मार्ट बनती हो, पर बिल्कुल ही डम हो। कोई आइडिया नहीं है तुमने कितना बड़ा ब्लंडर किया है, और तुम्हारी इस गलती की वजह से ना मुझे भुगतना पड़ेगा। तुम कैसे कर सकती हो ऐसा पायल? You know what? I am never gonna forgive. I am never gonna forgive you, and now I'm gonna kill you. सोनालिका, calm down. I know, तुम ना अभी बहुत गुस्से में हो, इसलिए तुम मुझे ऐसे बोल रही हो कि तुम मुझे मार दोगी। बट डार्लिंग, तुम्हें मुझे मार के क्या मिलेगा? तुम्हारा दिल तो प्रार्थना के दिल में ही रहेगा ना, और प्रार्थना उसके घर में भी रहेगी। तो मारना ही है तो उसे मारो, जिसे मार के तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। प्रार्थना को मार दो। क्योंकि सारे मुसीबत की जड़ तो वही है ना, और तुम्हें अपना शिवांश चाहिए, और शिवांश अभी किसकी पॉकेट में? प्रार्थना की पॉकेट में। तो इस प्रार्थना को ना मार दो, जस्ट किल हर। हेलो, मुझे मेरी बेगुनाही का सबूत मिल गया। चुनौती दी थी ना मैंने तुम्हें कि मैं अपना सच साबित करके रहूंगी, तो मान लो, कर लिया। अब यही सच मैं शिवांश को साबित कर दूंगी कि मैं गलत नहीं थी, रौनक और मेरे बीच कुछ भी नहीं है, और फिर तुम इस घर से बाहर। एक बात बताओ प्रार्थना, तुम्हारा सच साबित करने का मेरे घर से जाने से क्या कनेक्शन है? मैं जानती हूँ, तुम इस घर में दोस्त बनकर तो नहीं आई, मेरे और शिवांश की दुश्मन बनकर आई। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे ना सही नहीं है। मेरे पति पर तुम्हारी बुरी नजर है। बुरी नजर तो तुम हो। नहीं, मैं एक पत्नी हूँ, एक पत्नी का रिश्ता महसूस करती हूँ, और एक पत्नी कभी भी किसी भी दूसरी औरत को अपने पति पर बुरी नजर डालने नहीं देगी, और अगर उसने डाल लिया ना, तो वो पत्नी उसकी बुरी नजर नोच लेगी। तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम अपनी बुरी नजर और अपना बोरिया बिस्तरा लेकर यहाँ से चलती बनो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सोनालिका, जाना तो पड़ेगा,
क्योंकि मैं तुम्हें अपने पति के आसपास बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। और जाते वक्त अपना सारा सामान लेती हुई जाना। पता चला सामान लेने के बहाने तुम वापस आ गए। प्रार्थना, मैं इतना बेकाबू क्यों हो गया हूं? खुद पे जोर क्यों नहीं है? ये सब इतना मुश्किल क्यों लग रहा है? शिवांश, फोन उठाइए ना, बस एक बार फोन उठा लीजिए। मुझे आपसे कहना है घर जल्दी आने के लिए। और मैं चाहती हूँ अगर मैं कहूँगी तो आप घर जल्दी आ ही जाएंगे। और मैं चाहती हूँ आप घर आए और मैं जो सबूत लाई हूँ उसे सुने, क्योंकि अब हम दोनों की जिंदगी, हम दोनों का रिश्ता, हम दोनों पर ही दांव पर लगे हुए हैं। और अपना सच साबित करने के लिए मैंने भी एक दांव खेला है और मैं अपना सच अपने साथ में लेकर आई। प्लीज उठाइए ना, प्लीज फोन उठाइए शिवांश, प्लीज। फोन क्यों काट दिया शिवांश? फिर आपसे बात करना बहुत जरूरी है। मैं जानती हूँ शिवांश, आपका दिल टूटा है। और जब भी किसी का दिल टूटता है ना, जिसकी वजह से टूटता है, उस टूटे हुए दिल में भी उस इंसान के लिए प्यार होता है। इंसान उसी के सामने सबसे ज्यादा कमजोर होता है, मजबूर होता है, जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है। मैं जानती हूँ आपके दिल में मेरे लिए क्या है और आप भी जानते हैं मेरे दिल में आपके लिए क्या है। अगर आप मुझे महसूस नहीं करते तो फिर मुझ पर ऐसे गुस्सा तो नहीं करते ना। गुस्से का दूसरा नाम ही तो प्यार है। प्यार तो है। मेरे दिल में आप हैं